एक राज्य में बड़ा सुखद माहौल में काम चल रहा था, तो जो राजा का मंत्री था उससे गलती हो गई। मंत्री से जब गलती हो गई तो राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड दे दिया तो उसे डाल दिया जी, कारावास के लिए डाल दिया। उसका उससे दोस्त मिलने गया कि भाई क्या हुआ। बोला भाई ऐसे ऐसे मैंने कुछ बोल दिया था, तो राजा जो है मुझसे नाराज़ हो गया और मुझे मृत्युदंड दे दिया। बोले तो क्या कर सकता हूँ, मेरे को बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। बोले जी राजा ही बताएंगे। उसने जाके कहा कि जी मैं आपके मंत्री का मित्र हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसको कैसे क्षमा मिल सकती है। तो राजा ने कहा कि अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो उसको मैं क्षमा कर दूँगा, लेकिन मैं आपको समय सिर्फ कुछ ही दिनों का दूंगा। तो उसने कहा जी आप प्रश्न बताओ, मैं फिर बात करूंगा। तो उसने कहा कि प्रश्न है स्त्री क्या चाहती है। तो वो बोला जी कुछ दिनों में तो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, थोड़ा सा समय मुझे ज़्यादा देना होगा। बोले कितना। बोले जी 1 साल का, 1 वर्ष का दे दीजिए। बोला नहीं, 1 महीने का समय दिया, अगर तूने मेरे को उत्तर नहीं दिया तो तुम दोनों को एक साथ फांसी पे लटकाऊंगा। अब वो बेचारा फंस गया। उसने कहा कोई बात नहीं जी, हम दोनों को फांसी लटका देना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य में दूंगा। वो गया, बहुत सारे विद्वानों से मिला कि जी, सबसे उसने प्रश्न पूछा कि स्त्री क्या चाहती है। किसी ने कहा जेवर चाहती है, किसी ने कहा गहने चाहती है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ किसी से भी। उसको लगा कि मैं अगर ये इन लोगों के दिए हुए उत्तर राजा के सामने रखूँगा तो निश्चित रूप से मेरे को मेरे दोस्त के साथ ही फांसी पे टांग देंगे। तो वो बड़ा ऊहापोह की स्थिति में था, बड़ा कन्फ्यूज़न में था। तो एक दिन वो एक सन्यासी के पास पहुंच गया। उसने कहा जी महाराज आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। कि बताओ बच्चा। बोले जी ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है, राजा का सेवक है, राजा के साथ था और राजा जी ने कोई प्रश्न पूछा, उसने कुछ गलती हो गई तो राजा जी ने उसे मृत्युदंड के लिए डाल दिया। मेरी महाराज जी से बात हुई तो महाराज ने मेरे को कहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर देगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और नहीं तो तुझे भी फांसी पे टांग दूंगा। बोले प्रश्न बताओ। बोले जी उन्होंने प्रश्न पूछा है कि स्त्री क्या चाहती है। तो उन्होंने कहा इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, तू एक काम कर, कोई जंगल का नाम बताया कि उस जंगल में चला जा और इतने किलोमीटर अंदर जाने के बाद तेरे को एक झोपड़ी दिखाई देगी, वहाँ एक बुढ़िया रहती है, वो तेरे को तेरे प्रश्न का उत्तर देगी। बोला ठीक है। वो चला गया जी। शाम ढले वहाँ पहुँचा तो बुढ़िया माई खाना वाना बना रही थी। तो उसने पूछा, नमस्कार किया, नमस्कार करके उसने कहा जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो बोली भोजन पाओ। तो उसे लगा कि अब मैं कुछ कर तो सकता ही नहीं हूँ, भाई मैं इसकी शरण में आ गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो जो कुछ करना है इसे ही करना है, क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर भी यही देगी, मैं तो अब इसी के रहमो कर्म पे हूँ। तो उसने कहा भोजन पाओ, तो वो बैठ गया। अब वो जो भी कच्चा पक्का मांस वास जो उसने बनाया था, बुढ़िया ने उसने वो परोस दिया। उसने चाहा ना चाहा उसने खा लिया। खा पी लिया तो अब वो उसने फिर अपनी बात दोहराई कि जी मैं तो आपके पास एक याचना लेके आया था। उसने कहा सवेरे बात करेंगे, हो जा। अब वो जब उसने वहाँ का माहौल महसूस किया तो वो बहुत बदबूदार और उसके बस का नहीं था, मतलब वहाँ उस वातावरण को सहन करना। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भाई मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, अब तो इसी के रहमो करम पे हूँ। तो वो सो गया, जहाँ उसको कोना मिला वो सो गया। सवेरे जब वो उठा तो एक बहुत सुंदर सी स्त्री वहाँ पर अपना चौका चूल्हा कर रही है, काम वाम कर रही है। और वो जब उसकी आँख खुली तो वो सब कुछ बदला हुआ था, वो वैसी जगह ही नहीं थी जहाँ पर वो रात को सोया था। तो वो हैरान हो गया। उसने उनसे कहा कि भाई मैं रात को जब आया था यहाँ पर एक वो बड़ी बदबूदार सी जगह थी और वो एक बूढ़ी माई थी जिसने मेरे को खाना वाना खिलाया था, वो कहाँ गए। तो उसने कहा वो मैं ही हूँ। तो वो हैरान रह गया। फिर उसने कहा कि जी मेरे को तो आपसे एक याचना करनी थी। बोली तू मुझसे शादी कर, तब तेरी बात सुनूंगी। तो वो
उसको कुछ सूझा नहीं, उसने कहा ठीक है जी मैं आपसे विवाह कर लेता हूँ। तो उसने कहा मैं तेरे को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बोली बताओ। बोले जब सुबह होगी तो मैं इसी रूप में होंगी जिस रूप में मैं इस समय तुझे दिख रही हूँ। जैसे ही रात होगी मैं शापित हूँ और रात को मुझे कोढ़ भी हो जाता है और मैं बहुत बुरी सी स्थिति में आ जाती हूँ। तुझे मेरे को दोनों रूप में रखना पड़ेगा। तो फिर उसके दिमाग में आया कि मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अपने दोस्त को बचाना है, मुझे अपने मित्र को बचाना है, तो चलो ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। तो बोली विवाह कर। उन्होंने वहीं पे अपना अग्नि जलाई या जो भी उनको विधि पता थी, उन्होंने उस विधि से वहाँ पर विवाह कर लिया। अब उस स्त्री ने उसने फिर से अपनी याचना की कि जी अब तो मुझे बता दो। तो उसने कहा पहले तू मुझे बता कि तू मुझे किसी भी एक रूप में, तेरे को मुझे किसी भी एक रूप में रखना पड़ेगा, या तो तू मुझे इस रूप में रख और या मुझे इस रूप में रख। मतलब जो मेरा एक सड़े गले शरीर वाला रूप है या तो उसमें रख, या ये दिव्य रूप है इसमें रख। लेकिन अगर तूने जवाब गलत दिया तो मैं तुझे यहीं मार दूंगी। तो अब वो फिर बेचारा परेशान हो गया, वो फंस गया। तो उसने कहा कि देवी जिस भी रूप में आप मेरे साथ रहना चाहो, मैं आपको उसी रूप में अपने साथ रखने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ उसी रूप में रहूँगा जो रूप आपको पसंद होगा। तो उसने मुस्कुरा के कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो उसने कहा कैसे? बोली अब तुम अपना प्रश्न पूछो। उसने कहा जी राजा ने पूछा है कि स्त्री क्या चाहती है। तो उसने कहा कि स्त्री सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहती है। आप जाके राजा को बताओ और आपका दोस्त निश्चित रूप से, आपका मित्र निश्चित रूप से छूट जाएगा, और मैं आपके साथ चल रही हूँ और यही मेरा असली रूप है, इसी रूप में मैं आपके साथ रहूँगी। आए, वापस राज्य में लौटे। राज्य में आकर के उसने मित्र ने जा कर के राजा से कहा जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर ले आया। बोले बताओ। बोले स्त्री अपनी बात मनवाना चाहती है। तो राजा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई यही एक, क्योंकि राजा भी तो पीड़ित था ना, कि स्त्री तो उसके भी थी और शायद ज़्यादा रही होंगी। राजा ने स्वीकार किया कि हाँ भाई मेरे प्रश्न का यही उत्तर है, मैं तुझे भी स्वतंत्र करता हूँ और तेरे मित्र को भी स्वतंत्र करता हूँ। और उनको अच्छा पारितोष किया उसने, राजा ने उनको अच्छे इनाम दिए और उनको विदा किया। तो इस कथा को अन्यथा में नहीं लेना है, लेकिन जो स्त्री है अगर वो एक कोमल फूल की तरह है तो वो कहीं कहीं दुर्गा भी है, चंडी भी है, भवानी भी है। तो जब तक आप उसको इज्जत दोगे, जब तक आप उसको प्रेम पूर्ण निवेदन करोगे, तब तक वो ठीक है। जब भी आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश करोगे, तो कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वो महिलाएं बहुत समझौता कर लेती हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर बहुत समझौता नहीं करती हैं। फिर वो जब वो अपने एटीट्यूड में आती हैं तो फिर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये पारिवारिक मसले हैं और इनको बहुत दिमाग से, बहुत शिद्दत से, बहुत शांति से सॉल्व करना चाहिए। स्त्री क्या चाहती है? अपनी बात मनवाना चाहती है, बस।